हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेपिंग स्टोन स्ट्रेटजी के बारे में कि स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे काम करती है, या फिर स्टेपिंग स्टोन कंपनीज के बारे में कि ये कंपनी क्या होती है, ये कैसे काम करती है आपके करियर को बिल्ड करने में। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपको कोई नहीं बताएगा जल्दी से, बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन जब आपको समझोगे तो आपको रियलाइज करोगे इस चीज को, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है आपके करियर को स्टार्ट करने में। ठीक है, या अगर आप इनिशियल करियर है या फिर आप अगर मिड करियर में भी हो तो आपको चीजें बहुत ही ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो देखना। तो गाइस प्रॉब्लम ये है कि सबको बड़ी कंपनी में जाना है स्टार्टिंग में। ठीक है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सबको इंटरेस्ट होता है इसमें जाने का। बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि इन फैंग कंपनीज में काम करने का। ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप फ्रेशर हो और आप अगर टायर 3 कंपनी से हो, मतलब टायर 3 कॉलेज से हो, ठीक है, मतलब अगर एनआईटी या आईआईटी वगैरह से नहीं हो, तो आपके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि आपका सीवी सिलेक्ट भी होगा इन कंपनीज में। ठीक है, तो जो बड़ी कंपनीज के जो ड्रीम देख रहे हैं वो ड्रीम देखना कोई गलत बात नहीं है, बट रियलिटी ये है कि 95 या फिर 99% लोग ऐसे होंगे जो कि डायरेक्टली या मतलब फ्रेशर, एज ए फ्रेशर फैंग कंपनीज में या बड़ी कंपनियों में मतलब एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो उनको सेव करने के लिए आती है हमारी स्टेपिंग स्टोन कंपनीज। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या होती है कंपनी। अगर आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे चेक करोगे जाके, तो मैंने 2011 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। ठीक है, उसके बाद में 2011 से ही मैं जॉब हंटिंग कर रहा था, और 2011 से और 12, ठीक है, आप मेरी अगर प्रोफाइल देखोगे तो 2012 में आपको मेरी जो भी वर्क हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन जो 11 से और 12 के बीच में था ना, वो कंपनीज थी, वो वहां पे मैं 3 कंपनियों में ऑलरेडी काम कर चुका था। ठीक है, उसके बाद उन कंपनियों का नाम कहीं भी मेरी वर्क हिस्ट्री में नहीं है, वर्क प्रोफाइल में नहीं आता है, ना मैं उनको कभी अपने सीवी में मेंशन करता। वो थी गाइज स्टेपिंग स्टोन कंपनीज। ठीक है, स्टेपिंग स्टोन कंपनीज वो कंपनी होती हैं जो कि छोटी कंपनी होती है और जो आपको करियर स्टार्ट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, ये वो कंपनी होती है आपको सैलरी कम ऑफर करती है, काम ज्यादा ऑफर करती है, और ज्यादा आपको मतलब एक चांस देती है एज ए फ्रेशर कि आप मार्केट में अपनी जॉब स्टार्ट कर सको, आप अपना करियर को स्टार्ट कर सको। ठीक है, ये वो कंपनी होती है, इसी को बोलते हैं स्टेपिंग स्टोन कंपनीज। स्टूडेंट्स के साथ आजकल ये हो रहा है कि वो स्टेपिंग स्टोन कंपनीज की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, हम में से मतलब आजकल इंडिया में इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए हैं कि अगर हम चाहे कि बड़ी कंपनी में हमें डायरेक्टली चांस मिल जाएगा, वो बहुत कम चांस है। अगर आप कॉलेज की रेपुटेशन देखते हैं टायर 3 कॉलेज की, तो ऐसे ऐसे कॉलेज है, ऐसे रिमोट एरियाज में कॉलेज हैं जिनकी कोई रेपुटेशन भी नहीं है, ना वहां पे कोई कंपनी आती है। उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको टोटली ऑफलाइन जॉब्स पे ही रिलाई करना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, उसके केस में आपको इस तरह की स्टेपिंग स्टोन कंपनीज बहुत काम आती हैं। ये वो कंपनीज होती हैं जो कि आपको बहुत ही कम सैलरी ऑफर करती है, कुछ मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत खराब होगा, हो सकता है वो खुद बोले कि यार हमारे अपने लैपटॉप से खुद ही काम कर लो। ठीक है, मेरे केस में अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा, जो मेरी पहली जो जॉब लगी थी, ठीक है, वो जॉब थी, वो ये जो कंपनी थी वो एक मतलब जूस की दुकान थी, उसके ऊपर एक कंपनी थी। ठीक है, तो वो कंपनी थी 3-4 रूम की कंपनी थी सिर्फ, और नीचे उसमें जूस बेचते थे, लोग जूस पीते थे, और साइड में से एक स्टेज बनी हुई थी, और वहां से हम ऊपर चढ़ के जाते थे और वहां पे काम करते थे। ठीक है, वो उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था कि हाँ आपको 6 मंथ के बाद 5 या 6,000 रुपए पे करेंगे, और उसके बाद मतलब तब तक आपको फ्री में काम करना है। तो फ्री में काम कर रहा था वहां पे। ठीक है, तो वो लेकिन कंपनी थी, उसने मेरे को पहली बार किसी कंपनी में मौका दिया काम करने का। वहां पे मैंने थोड़ी बहुत लर्निंग की ठीक ठाक सी, और वहां पे मैंने रियल में प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, क्या कुछ होता है, और किस तरह टीम में काम करते हैं, थोड़ा कुछ वहां पे मैंने सीखा। ठीक है, उसके बाद गाइज, उसके बाद दूसरी कंपनी मैंने काम किया। उस दूसरी कंपनी ने वो एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी मेरी। ठीक है, उसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी, उन्होंने कभी कोई मेंशन नहीं किया था कब तक आपकी कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, उन्होंने बोला कि हम कभी खत्म कर देंगे, तो मैंने उसको भी अग्री कर दिया था। ठीक है, उस कंपनी में थोड़े दिन काम किया। ठीक है, उसके थ्रू मैं एनआईटी टेक्नोलॉजी में डिप्लॉयड हो गया था उस टाइम पे, और वहां पे मैंने थोड़ी देर टाइम काम किया। उसके बाद वहां पे ले ऑफ हो गया था, वो वहां से भी हट गए थे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी कंपनी मैंने पकड़ी, तीसरी कंपनी थी एक वो भी एक छोटी सी कंपनी थी। उसमें जो गेट था उसका, उसमें शटर था, जैसे दुकान का शटर होता है ना, उसमें शटर था, शटर खोलते थे, उसके बाद हम ऊपर, वहां से भी स्टेयर्स निकले हुए थे, वहां पे ऊपर जाते थे, और कंपनी थी वो भी 4-5 रूम की कंपनी थी। तो ऐसे शटर जो होता है दुकान वाला, उस तरह की कंपनी थी। ठीक है, वहां पे भी उन्होंने
वहां पे भी मेरे को कोई सैलरी नहीं मिली, ठीक है। वहां पे उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम आपको सैलरी देंगे, ऑफर लेटर दिया, मैंने कुछ कुछ टाइम काम किया उन्होंने, मतलब वहां पे उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सैलरी देने के लिए, ये वो जो भी है, उनके फाइनेंशियल क्राइसिस थे, जो भी था। वहां पे मैंने थोड़ा टाइम काम किया, ठीक है। उसके बाद मैंने और जॉब हंटिंग की। उसके बाद मेरी जो जॉब लगी एसिड सोल्यूशन में या सीआर नेक्स्ट में, जहां से मेरा रियल करियर स्टार्ट हुआ, जहां से आप देख रहे होगे कि मैंने अपने उसमें भी शेयर कर रखा, मतलब अपने लिंक्डइन में मैंने प्रोफाइल डाल रखी है वाली कंपनी, ठीक है। तो गाइस जो मैंने रियल कंपनी में काम शुरू करने से पहले जो 3 कंपनियों में मैंने काम किया ना, वो 3 कंपनियों की अच्छी बात वो ये थी, उन्होंने मेरे को पैसा कुछ नहीं दिया। वो उस टाइम पे मैं अपने पास से अपने पेरेंट्स से ही ले रहा था, ठीक है। उन्होंने मतलब बहुत ही कम पैसा दिया, या फिर बोल सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब थी उसी ने मेरे को सिर्फ पैसा दिया, बाकी 2 कंपनियों ने तो पैसा भी नहीं दिया मेरे को, ठीक है। तो गाइस लेकिन इन कंपनियों ने मेरे को 2-3 चीज दी जो कि मेरे को बाद में बहुत करियर में हेल्प की। पहली चीज थी कि उन्होंने मेरे को रियल कोड बेस से इंट्रोड्यूस करवाया, रियल जो काम कैसे होता है वो मेरे को समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है, उनकी वजह से। सेकंड चीज है कि इन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं होने दिया। मेरे को ये रहा कि मैं जॉब कर रहा हूं, मैं मतलब मैं यूजलेस नहीं हूं। मैं एटलीस्ट किसी कंपनी ने मेरे को काम करने के लिए ऑफर किया, किसी कंपनी ने मेरे को, जैसे थर्ड जो कंपनी थी, उन्होंने ऑफर लेटर में तो मेरे को अमाउंट लिख रखा था, उन्होंने 6800 सैलरी लिखी हुई थी, 6800 रुपए, ठीक है। और तो मैंने बोला था कि इसको 7000 तो कर दो, लेकिन उन्होंने 200 रुपए नहीं बढ़ाए थे। वो एक अलग स्टोरी है। उन्होंने दिया कुछ नहीं, उन्होंने दिया तो 6800 भी नहीं मेरे को, ठीक है। तो वो एक अलग स्टोरी है। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि जो ये कंपनी होती है, स्टेपिंग स्टोन कंपनीज होती है ना, ये आपको कई बार ना, आपको लाइफ में जब आपको कुछ नहीं मिल रहा होता ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो ये कंपनी आपको बहुत हेल्प करती है करियर में। ये स्टेपिंग स्टोन है। जैसे आपको आप कहीं अगर बारिश का पानी भरा हुआ है मान लो, ठीक है, तो वहां पे आपको अगर क्रॉस करना है ना, वो आपको एक अच्छे पक्के रोड तक पहुंचना है, और आपको बीच में, आप किसी कच्चे रोड पे हो, समथिंग हो, आपको एक पक्के रोड पे जाना है, वो बीच में पानी भरा हुआ कीचड़ है, समथिंग है, तो ये कंपनी आपको सिर्फ स्टेपिंग स्टोन्स देती है कि आप इन पे जंप करके आप वहां तक पहुंच जाओ, ठीक है। तो आपको इन कंपनीज की, इस तरह कंपनीज की इंपोर्टेंस समझनी पड़ेगी। इनिशियल लेवल पे अगर आपको इस तरह कंपनी में काम करना पड़ रहा है तो उसमें कोई खराब बात नहीं है। घर पे खाली बैठने से बेटर है कि इस तरह कंपनी में काम कर लो, और इनमें आपकी लर्निंग बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि इनमें टीम साइज कम होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज्यादा मिलती है। तो जो काम आपको काम करने का लेवल होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है, और आपको बहुत ज्यादा लर्निंग फास्ट होती है, और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना सीख जाते हो। और मैंने देखा स्टूडेंट को बोलते हुए, सर मेरी कंपनी तो मेरे को 5000 रुपए दे रही है, 4000 दे रही है, 10,000 रुपए दे रही है, या फिर मैंने इतनी पढ़ाई की थी, मैंने इतनी डिग्री की थी, क्या मैंने इसी दिन के लिए की थी? यार आपने डिग्री इस दिन के लिए नहीं की थी। आप आज आप रिटायरमेंट नहीं है आपकी। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप पहले 1-2 महीने काम कर रहे हो और फिर उसमें रो रहे हो ना कि सर मैंने तो इतने पैसे लगाए डिग्री में, मैंने 20 लाख रुपए लगाए, कोई बोलता है मैंने 15 लाख रुपए लगाए, और मेरे को जॉब मिल रही है अभी 8,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, और मैं क्या करूं सर, मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं। भाई आप अभी करियर में रिटायर नहीं हो रहे हो। आप वो 15 लाख 20 लाख रुपए है ना, वो उससे भी बहुत ज्यादा कमाओगे। आप 50 लाख का पैकेज भी लोगे एक दिन, तो जो 15 लाख 20 लाख है ना, वो आपका उस दिन आप उसको पूरा चुका दोगे उसके बाद में। अभी आपकी शुरुआत हुई है, ठीक है। तो आप शुरुआत को अंत मत समझो, आप ये समझो कि आप रिटायर होने वाले हो और आपकी सैलरी हमेशा इतनी रहेगी। इस तरह की जो कंपनी होती है इनमें कोई ज्यादा कमिटमेंट भी नहीं होती। कई बार ऐसे होता है कि आपको अगर आपकी अच्छी जॉब लग जाती है तो आपको अर्ली रिलीज भी देते हैं तुरंत, मतलब क्योंकि वो ऐसी कोई हार्ड कमिटमेंट नहीं होती दोनों साइड से। ना वो आपको कुछ ज्यादा, ना वो पीएफ दे रहा होता है, ना कुछ ज्यादा सैलरी का कुछ पंगा होता है। सैलरी कुछ थोड़ी बहुत दे रहे होते हैं, कई बार कैश में दे रहे होते हैं, कई बार वो आपको अकाउंट में दे रहे होते हैं। तो इस तरह की कैजुअल चीजें चलती है, मतलब कोई इनफॉर्मल चीजें चलती है। लेकिन ये कंपनी, इस तरह कंपनी आपको इनिशियल लेवल पे एक्सपीरियंस लेटर भी देती है, जिसके थ्रू आप एक वैलिड कंपनी और एक अच्छी कंपनी, एक जेन्युइन कंपनी तक पहुंच पाते हो। मेरे पास इन तीनों जो मैंने स्टेपिंग स्टोन वाली कंपनी बताई थी, इन तीनों कंपनी के ऑफर लेटर भी पड़े हुए हैं, रिलीज मतलब एक्सपीरियंस लेटर भी पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन मैं वो मैंने जब मैंने पहली कंपनी ली थी, वो जूस कॉर्नर के ऊपर थी, वो दिखा के मैंने अपनी कॉन्ट्रैक्ट जॉब ली, ठीक है, कि मैंने 3-4 महीने में काम किया है और मेरे को सब चीजें आती है, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब ली। फिर कॉन्ट्रैक्ट और वो जो जूस वाली, दोनों कंपनी मिला के मैंने उसके बाद वो तीसरी जॉब ली कि देखो मैंने 2 कंपनियों में काम कर चुका हूं, तो मेरे को तीसरी में मिल जाएगी, ठीक है। तो 3 कंपनियों का एक्सपीरियंस दिखा के मैंने जो मेरी जेन्युइन कंपनी थी उसमें ली कि यार देखो मैंने इन कंपनियों में काम कर रखा है, और इसी तरह छोटी कंपनी थी, तो उन जो जेन्युइन कंपनी होती है उसको समझ में आता है कि यार ये बंदा टैलेंटेड है, मतलब इसको एक अच्छी मौका नहीं मिल रहा है, इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है जिसके थ्रू अपने टैलेंट दिखा सके। अदरवाइज इसमें टैलेंट है, ये बार बार अच्छी मतलब बार बार ये जॉब इसको मिल जाती है, और ये डिफरेंट कंपनियों में काम कर रहा है और अपने आप को मतलब अपॉर्चुनिटी ट्राई कर रहा है नई, ठीक है। तो आपको वहां पे जो बड़ी कंपनी है ना, उस टाइम पे आपको एक छोटी कंपनी हेल्प करेंगी। बाद में ऐसा होगा कि जब आपके पास
एक अच्छी कंपनी होंगी दिखाने के लिए ऑफ लेटर में, तो आप ये छोटी कंपनियों के इनका आप हटा दोगे रिज्यूमे से। जब आपके पास टोटल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है ना, तो आप कोई 2 महीने 4 महीने 5 महीने का एक्सपीरियंस आप काउंट भी नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है। अब अगर मैं काउंट करने बैठूंगा, मेरा एक्सपीरियंस आई डोंट नो 13 साल भी हो सकता है, या हो सकता है कि 14 साल टच भी हो चुका हो, ठीक है, तो मैंने काउंट भी नहीं किया बहुत दिन से। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है कि 3 महीने 4 महीने वो भी बहुत क्रूशियल होते हैं। हम वो पूरा चिल्लर इकट्ठी करके हम पूरा एक सीवी में डालते हैं कि मेरे को 8 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, 2 महीने किसी कंपनी में है, 3 महीने किसी कंपनी में है। इस तरह हम चिल्लर पूरा इकट्ठा एक्सपीरियंस करके फिर हम लिखते हैं कि मेरे को 10 मंथ का एक्सपीरियंस है, 8 मंथ का एक्सपीरियंस है, हम उस तरह पूरा लिखते हैं। बट जब आपको बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको मतलब नहीं है आगे यार, आप स्टार्टिंग के ये वाले जो भी आपके एक्सपीरियंस लेटर इनको आप हटा दोगे, किसी को मतलब नहीं है ना वो कंपनी एग्जिस्ट करती होंगी आज के टाइम में। वो जो 3 कंपनी थी मेरी, 3 कंपनी जिनमें मैंने काम किया था, उनमें से आई थिंक एक ही कंपनी एग्जिस्ट करती है कॉन्ट्रैक्ट वाली, वो जूस वाली भी उड़ चुकी होगी शायद, और जो दूसरी वाली थी वो तो वैसे भी फाइनेंशियली क्राइसिस में थी, वो तो सैलरी तक नहीं दे पाई थी उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली वो भी खत्म हो चुकी होगी वहां से, ठीक है। तो गाइस ये जो कंपनी होती है ना इस तरह की, ये कंपनी आपको बहुत हेल्प करती है करियर में स्टार्ट करने में। इस तरह कंपनी में आपको अगर मौका मिला है तो आप ज्वाइन कर लो, कोई खराबी नहीं है। ये एक शुरुआत है, ये अंत नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो कि बिल्कुल छोटी छोटी कंपनियों से, बिल्कुल अननोन कंपनियों से, बिल्कुल ही छोटी कंपनियों से वो राइज करके और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं, ठीक है। ड्रीम देखना कोई खराब चीज नहीं है, आपने फैंग में जाना है, आपका जो भी ड्रीम है आप बिल्कुल वो ड्रीम बना के रखो। और लेकिन वो फैंग कंपनी बंद ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद बंद हो जाएंगी। आपको अगर मौका मिल रहा है कि फैंग कंपनी में जाने का, तो आप डेफिनेटली जाओ, बड़ी कंपनी में काम करो। बट अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो समथिंग बेटर देन नथिंग, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो, समथिंग बेटर देन नथिंग। तो आपको छोटी कंपनी में मौका मिल रहा है, ये कंपनी स्टेपिंग स्टोन कंपनीज बोली जाती है। इनके थ्रू आप अपने करियर में 1-2 कदम आगे बढ़ते हो, और वो आगे बढ़ के कदम आप एक मंजिल तक पहुंचते हो, एक अच्छी कंपनी तक पहुंचते हो। आजकल मेरे को एक स्टोरी याद है। उस दिन मैं अपने ऑफिस में लंच कर रहा था, तो मैंने लंच के टाइम पे ना ऐसे ही मन किया मेरा, तो ग्रुप में बात कर रहा था, टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने एक फोटो शेयर करी ग्रुप में अपने लंच की, गाइस मैं लंच कर रहा हूँ, किसी को खाना है लंच में। उस दिन पता नहीं कि चाउमीन, मतलब सॉरी ये चाइनीज खाना बना हुआ था उस दिन, ठीक है। तो मैंने ऐसे शेयर कर दिया ग्रुप में कि आज तो चाइनीज बना हुआ है, ग्रुप में ऐसे थाली शेयर कर दी फोटो। तो एक स्टूडेंट ने लिखा कि सर आपका ऑफिस तो बहुत सही है, आपका लंच तो बहुत अच्छा मिल रहा है, ये वो आपके तो आप तो बड़े मजे काट रहे हो ये वो। तो मैंने बताया यार, जब मेरी पहली या जो स्टार्टिंग में 3 जॉब थी ना, उनमें मेरे को बाहर खाना पड़ता था, रोड साइड वहां पे ऐसे होता है ना, जो पराठे बेचने वाला या छोले कुलचे या कुछ इस तरह की, वो ही खाने पड़ता था उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि वो अंदर की थाली बहुत महंगी लगती थी उस टाइम पे, क्योंकि सैलरी नहीं थी, सब कुछ अपनी पॉकेट से ही दे रहे थे उस टाइम, तो सैलरी कुछ मिल नहीं रही थी। तो बाहर से ही जो रेहड़ी जो होती है, जो रोड साइड होता है, वहीं से खाते थे। तो मैंने बोला उनको, यार ये जो आप देख रहे हो ना, आप कंपेयर कर रहे हो अपनी पहली स्टेप से और मेरे 10 या 12 स्टेप से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। मेरा भी पहला स्टेप ऐसा ही था, बल्कि आपसे भी खराब मेरा पहला स्टेप था। तो बस आप पहले स्टेप पे हो, तो आप पहले स्टेप को अब उसको समझो कि ये स्टेप आपको आगे बढ़ाना है, और लाइफ आपकी बहुत बड़ी है और आप करियर में बहुत आगे ग्रो करोगे। तो इस तरह कंपनीज को रेस्पेक्ट करो, इस तरह कंपनीज में अगर आपको मौका मिल रहा है तो काम करो। सब लोग या फिर बहुत सारे लोग ऐसी कंपनियों से स्टार्ट करते हैं और बाद में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पैकेज पे काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह कंपनी को रेस्पेक्ट भी करो, और इस तरह कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है तो काम करो। और आज भी मैं उन 3 कंपनियों की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि यार उन्होंने मेरे को मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, ठीक है। जो भी हुआ, मेरा ले ऑफ भी हुआ है, कुछ भी हुआ, लेकिन उन कंपनियों ने एटलीस्ट मेरे को एक काम करने का मौका दिया, मेरे को पहली सैलरी दी उस कंपनी ने जिसने मेरा ले ऑफ किया था, उसी ने मेरे को पहली सैलरी दी थी। तो मेरे लिए वो कंपनी बहुत ज्यादा एक होता है ना, डियर टू माय हार्ट, ठीक है। वो कंपनी बहुत ज्यादा मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ आज भी, कि उन्होंने मेरे को एटलीस्ट फ्री में ही सही, लेकिन उन्होंने काम करने का मौका दिया। तो आज इसी तरह की अगर आपको कोई कंपनी मिलती है तो आप ज्वाइन कर लो डेफिनेटली, कुछ उससे एक्सपीरियंस गेन करोगे, कुछ ना कुछ। घर में खाली बैठने से आप बेटर है कि कुछ गेन करोगे वहां से, एक्सपीरियंस लेटर लो, किसी से लड़ाई मत करो, किसी से फालतू में अपना टर्म्स खराब मत करो। आपको कोई भी इंडस्ट्री में कहीं भी टकरा सकता है, ठीक है। उस पर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा कि मेरे को करियर में एक बंदा यहाँ का बंदा वहां मिल गया बिल्कुल, और कई बार बताऊंगा कि मेरे इंटरव्यू लेने वाला जिसको मैं पहले से कभी जानता था, मेरे सामने सडनली इंटरव्यू लेने वाला बन के आ गया, या फिर जिसने मेरा इंटरव्यू लिया उसके सामने मैं इंटरव्यू लेने वाला बन के आ गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फनी इंसिडेंट हुए, कभी दूसरी वीडियोस में बताऊंगा। तो इंडस्ट्री में हमेशा अच्छे टर्म्स रखो सबके साथ बना के, और जो स्टेपिंग स्टोन कंपनीज हैं, इस तरह की कंपनी की रेस्पेक्ट करो। इस तरह कंपनी में चांस मिल रहा है तो काम कर लो, कोई खराब नहीं है। बाद में आप इनको फ्यूचर में हटा भी सकते हो अपने सीवी से। तो आज यही था इस वीडियो में बताने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और सब्सक्राइब भी करवाना अपने फ्रेंड सर्कल में, और आपको अपने कॉलेज वगैरह में शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि
डिप्रेशन में है, टेंशन में है कि हमें अच्छी कंपनी में चांस नहीं मिल रहा, तो यार अगर अच्छी में नहीं मिल रहा तो बुरी में मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कंपनी बुरी कोई नहीं होती, वो भी अपने स्ट्रगल कर रहे होते हैं, छोटी कंपनी वाले भी किसी तरह, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो उनकी स्ट्रगल में, वो भी आपकी हेल्प करेंगे आपके करियर में ग्रो करने में। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।